तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं। ये दावे किताबी है। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के। यहाँ जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। नमस्ते, मेरा नाम निखिल है और आप देख रहे हैं एनवाईएस इंडिया। हम इस समय मध्य प्रदेश के छतरपुर में मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में केन और बेतवा लिंक जो होने वाला जो प्रोजेक्ट है, उस लिंक प्रोजेक्ट का जो छतरपुर में जमीन अधिग्रहण हुआ, उसका जो विरोध, जो आंदोलन वहाँ के स्थानीय लोग जो कर रहे थे जमीन अधिग्रहण को लेकर के, उस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले थे वे अमित भटनागर जी हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे क्योंकि वो अभी भी पिछले 18 दिनों से वो अनशन पर थे और 18 दिनों के बाद आज भी उन्हें प्रशासन ने जो ज़बरदस्ती वहाँ से उठा करके अस्पताल में भर्ती कराया था। हालांकि जब हम बात कर रहे हैं तो उनने एक दिन पहले ही अपना अनशन को समाप्त किया है और उपवास चालू किया है। जैसा कि हम लोग आज अभी साथ में हैं, तो अमित भटनागर जी से हम बात करेंगे कि क्या वो स्थिति थी, किस प्रकार, क्यों उन्होंने ये अनशन किया है। और जो आपने आपकी स्क्रीन पे कई बार देखा होगा कि मोबाइल की स्क्रीन पे जो चिता आंदोलन बहुत सारे लोग जो आदिवासी भाई बहन वहाँ पर कर रहे थे, फांसी आंदोलन वहाँ पर हो रहा था, तो उसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो अमित भटनागर जी थे। सर, पहले तो समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। और आप चूँकि अभी ऐसी स्थिति में हैं तो आप बात करने के लिए कंफर्टेबल हो। धन्यवाद निखिल जी। और एनवाईएस इंडिया के जितने भी हमारे दर्शक हैं उन सबको भी मेरा इनकलाबी जिंदाबाद। अभी तो मैं कुछ ठीक महसूस कर रहा हूँ और उतने जोश के साथ ना सही, लेकिन बातचीत तो कर ही सकता हूँ। दरअसल हम सब लोग कैन बेतवा लिंक परियोजना जो है, कैन नदी के पानी को बेतवा नदी में ले जाया जा रहा है, उसको लेके कुछ हमारी चिंताएं थीं। और वो चिंताएं सिर्फ हमारी नहीं, देश के सभी एक पर्यावरणविद हैं और सब लोग लगातार इस प्रोजेक्ट को लेके चिंता जता रहे थे। और इस प्रोजेक्ट को लेके कुछ सवाल थे, कुछ हमारी डिमांड्स थी और फिर कुछ हमारे संघर्ष भी खड़े हुए। चिंताएं क्या थी इस प्रोजेक्ट को लेकर ही, क्योंकि कैन नदी का पानी बेतवा में ले जाया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि बुंदेलखंड को पानी देंगे, जबकि ये परियोजना बुंदेलखंड को पानी देने की नहीं, बुंदेलखंड से पानी ले जाने की परियोजना है। ये परियोजना वाइबल ही नहीं है, व्यवहारिक ही नहीं है, क्योंकि इसमें कैन नदी, ये पूरी परियोजना जिसपे है कि कैन नदी में एक्सेस पानी है जो वो बेतवा में ले जाएंगे और उस एक्सेस पानी से ये सारी चीज़ें करेंगे, जो जिसका वो दावा कर रहे हैं। 10,61,000 हेक्टेयर ज़मीन को सिंचित करने का, 62 लाख लोगों को पेयजल देने का। लेकिन उतना पानी नहीं है, क्योंकि सरकार आज तक ऐसा कोई प्रमाणिक आंकड़ा वर्तमान का नहीं सामने रख पाई है, और जो कि सरकार को सबसे पहले रखना चाहिए था। तो हम ये मानते हैं कि ये जनता के पैसे की फिजूल खर्ची है। और दूसरी बात ये कि अगर वैज्ञानिक तरीके से देखें तो अगर अपन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो अभी ये जो है बड़े ही बांध बनाने वाली जो योजनाएं हैं वो तोड़ी जा रही हैं और उससे खत्म बैक हो गया जा रहा है, क्योंकि ये बांध और बड़े बांध जो है वो जो वास्तविक लोग हैं, एक लाइन से निकलते हैं, एक लाइन के लोगों को तो मिल जाता है, लेकिन जो सीमांत या उससे दूर रहने वाले जो वास्तविक किसान है, खासतौर से बुंदेलखंड में, जैसे हम देखें कि ये पानी देने की बात हो रही है, तो मैं देख रहा हूँ किशनगढ़ क्षेत्र बहुत सूखा है, किशनगढ़ की ये बांध बन रहा है, ये वहीं के 14 गांव जा रहे हैं, तो क्या ये किशनगढ़ को पानी दे रही है? तो जवाब है नहीं, नहीं दे रही है। तो बक्सवाहा सबसे छतरपुर जिले का सूखा क्षेत्र, उसे पानी दे रही है? नहीं दे रही है। पन्ना को पानी दे रही है, कल्दा क्षेत्र को नहीं दे रही है। ऐसे जो हमारा दमोह का सबसे सूखा क्षेत्र है, टीकमगढ़ का सबसे सूखा, रह जा रहा है। तो ये उसकी एक व्यवहार्य दिक्कत है बड़े बांधों की। फिर अगर वैज्ञानिक उस पे आए तो एक कैन नदी जो है, नदी जोड़ परियोजना में कैन नदी छोटी नदी है, जबकि बेतवा नदी बड़ी नदी है। तो बड़ी नदी का पानी ही छोटी नदी में डाले जाने की वो एक मतलब अवधारणा, एक प्रिंसिपल है। लेकिन इसमें कैन नदी की जल अधिग्रहण क्षमता लगभग जो है वो बेतवा 28,056 वर्ग किलोमीटर है, जो लगभग आधी है। और जबकि हमारी जो बेतवा नदी है वो इससे 46,000
56 वर्ग किलोमीटर है, तो इससे लगभग लगभग दुगनी है ना? तो ये तो व्यवहार्यता ही ठीक नहीं है। दूसरी बात ये है कि इस परियोजना में जी इसमें सुप्रीम कोर्ट में इसमें जो अनुमतियां मिली हुई हैं, एक पर्यावरणीय अनुमति मिली हुई है, वन जीव संरक्षण, क्योंकि वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 स्पष्ट रूप से ये कहता है कि जब तक जी कोई भी निर्माण वन्य जीव के फायदे के लिए नहीं हो, वो निर्माण नहीं हो सकता। ये तो इसमें पन्ना रिजर्व टाइगर को 2 भागों में पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है, पूरे टाइगर रिजर्व को बर्बाद कर रहा है। तो ये संभव ही नहीं है कि ये हो सके, है ना? तो लेकिन इसके बाद इसे लेके सुप्रीम कोर्ट में एनजीटी में केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर एम्पावर्ड कमेटी सीईसी बनाई। सीईसी जो है 2019 में उसकी रिपोर्ट आई। यहाँ आने के बाद सीईसी ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये वाइबल नहीं है, इसकी जो अनुमतियां हैं वो गलत तरीके से दी गई हैं। इसमें पानी का स्रोत जो है वो अप्रमाणित है। इसमें पहले से 9 मध्यम और 2 बड़ी परियोजना चल रही हैं और 117 छोटी परियोजना चल रही हैं। यदि उन परियोजनाओं पे ध्यान दिया जाए तो कम पैसे में बिना पर्यावरणीय विनाश के, बिना गांव के विस्थापन के ये चीजें पानी दिया जा सकता है, इसके उद्देश्य को पूर्ण किया जा सकता है। जब बिना विनाश और बिना इसके उद्देश्य पूर्ण हो सकता है, उससे कम पैसे में तो क्यों इतना बड़ा विनाश हो रहा है? तो ये लोकतांत्रिक संस्थाएं, सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी, ये लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उनका पालन नहीं हो रहा है। इसमें सबसे बड़ा जो झोल है वो नियमों का, कानून को दरकिनार कर पूरी योजना को आदिवासियों के शोषण और उस पे किसानों से जबरदस्ती का प्रतीक बनती जा रही है। जैसे इसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस स्टेज 2, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, स्टेज 1 की भी कई चीज़ें हैं, लेकिन मैं अपनी बात के मुख्य बिंदु रखूँ। तो स्टेज 2 की शर्त नंबर 5 ये कहती है स्पष्ट रूप से कि आपको, ये मिली थी 3 अक्टूबर 2023 में, कि आपको ये 12 महीने का समय दिया गया था कि आपको 100% पुनर्वास करना है जो वहाँ के राजस्व गांव हैं वहाँ के लोगों को, और यदि आप नहीं करते हैं तो 12 महीने के अंदर ये स्वतः रद्द मानी जाएगी। और ये 2024 2 अक्टूबर 2024 तक 1% को भी नहीं कर पाए थे, तो ये तो रद्द है। तो बिना इसकी पर्यावरणीय और वन जीव संरक्षण अनुमति को लेके दिक्कतें हैं, इसकी जो आपकी फॉरेस्ट क्लियरेंस है, बिगर फॉरेस्ट क्लियरेंस के आगे बढ़ रही है। इसमें ना भू अर्जन कानून 2013 का पालन किया है। 2013 के अभी मैंने कागज जो निकाले थे मुझे मिले हैं अधिकारियों के द्वारा, प्रमाणित प्रतिलिपि मैंने ली, प्रमाणित नहीं कर रहे थे लेकिन फिर मैंने प्रमाणित प्रतिलिपि ली। उस आधार पे मैं ये कह रहा हूँ कि जो सरपंच थे नहीं, उसके बाद के टर्न में बने 6 महीने बाद जिन्होंने कार्यभार संभाला, उनके दस्तखत हैं। इसमें ना प्रस्तावक है, ना जनता है, ना कुछ है, फर्जी ग्राम सभाओं पे आधारित है, कोई सर्वे नहीं है। आज तक इन्होंने मकान गिराने लगे, इनको पता ही नहीं है कि कितने प्रभावित हैं, प्रभावितों की संख्या जारी कर रहे हैं, लेकिन आज तक इनका सर्वे पूरा नहीं हुआ है। सर, मैं आपसे यही जानना चाह रहा था कि जो मुख्य लड़ाई है, जो हम लोग स्क्रीन पे भी देख रहे थे हमारे पहले, कि सर्वे को लेकर के काफ़ी दिक्कतें हैं, और दूसरी बात है कि मुआवजे की बात नहीं है, ज़मीन के बदले ज़मीन की आप लोग मांग कर रहे थे। तो इसमें क्या अनियमितताएं हैं प्रशासन की, किन मांगों को लेकर के आप प्रोटेस्ट करा है? देखो, जब प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, ये प्रक्रिया शुरू होती है सामाजिक समघात रिपोर्ट, है ना, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, है ना, SIA। तो जब सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं होता है तो वहाँ ट्राइबल्स रहते हैं। ट्राइबल्स की जीवन पद्धति पैसे पे आधारित नहीं है, जल जंगल जमीन पे आधारित है। आपने उनसे जंगल छीन लिया, लेकिन अगर उन्हें आप जमीन भी नहीं देंगे, पैसा दे देंगे, पैसे का प्रबंधन नहीं आता, तो वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। और ये बात हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि SIA रिपोर्ट कीजिए कि किसका क्या क्या जा रहा है, इनकी आजीविका सब, और वो रखिए, ग्राम सभा कीजिए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। तो अब सीधी जो मांग है कि अब तो ये चीज़ें काफ़ी आगे बढ़ती जा रही हैं, तो कि 3 एकड़ कम से कम लोगों को ज़मीन दी जाए, जिससे उनकी अपनी आजीविका, अपना घर मकान बना के रह सकें, है ना। और जो कंपनसेशन, जो ये मुआवजा है, इसमें बहुत ही अनियमितताएं हैं। अपात्र लोगों को ज़्यादा दिया गया, पात्र लोगों को छोड़ दिए गए हैं, जिससे दिक्कतें हो रही हैं। तो ये भी मांग लगातार आ रही है। और अभी प्रशासन ने, हालांकि जो छूट गए, इसमें छूट बहुत लोग गए, और वो लोग छूट गए जो आखिरी तबके के,
जी जिनको सबसे पहले दिया जाना चाहिए, जो वहाँ पीढ़ीगत निवासरत हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और जो आदिवासी हैं, जी। है ना? तो सर अब प्रशासन का क्या दावा है कि वो पूरा फिर से सर्वे करवा रहे हैं या फिर से लोगों का आपने चूँकि अनशन जब 18 दिन तक आपका अनशन हुआ, फिर आपने कल अनशन को आपने समाप्त किया। तो अब आगे की क्या प्रोसेस है? आगे की क्या आप लोग क्या प्लानिंग है सर? हाँ, देखिए मेरा अनशन समाप्त नहीं हुआ, अनशन जी, स्थगित हुआ है क्योंकि देश भर के लोगों की अपील थी जी, और फिर यहाँ की जो हमारी प्रभावित आदिवासी महिलाएँ और ग्रामीण थे, उन्होंने चूल्हा-बंदी, महिलाएँ, बच्चे खाने छोड़ रहे थे। ये बड़ा मतलब जी, अपने मन को दुखी कर देने वाला दृश्य है। अपन अपने आप को कष्ट दे सकते हैं, छोटे-छोटे बच्चे, महिलाएँ और देश भर के मेधा पाटकर जी से लेके कई फ़िल्म जगत की हस्तियाँ हैं, पूजा भट्ट और इन सब लोगों ने भी और सब लोगों का 400 से ज़्यादा लोगों का आग्रह था। जी, प्रशासन ने भी एक सार्थक पहल की है। बार-बार हमको देखिए रचनात्मकता और सार्थकता का छोर तो पकड़ना ही पड़ता है, करना जी, प्रशासन को है। तो वो गाँव-गाँव जा रहे हैं, हमारे लोगों को भी उन्होंने जो गाँव के प्रतिनिधि हैं जय किसान संगठन के, उनको जी, रखा है और एक सर्वे हो रहा है। कम से कम जो छूटे लोग हैं, जी, है ना? वो ना रह जाएँ, इसलिए मेरा आमरण अनशन स्थगित हुआ है, ये परिवर्तित हुआ है आज से हमारे कल से ही परिवर्तित हो गया था न्याय सत्याग्रह में, जी, है ना? सॉरी न्याय जो है न्याय उपवास में। जी, अभी मैं उपवास पे हूँ, अन्न ग्रहण नहीं करूँगा, रोटी नहीं खाऊँगा, जब तक कि आखिरी व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाए, है ना? जी, बाकी जूस वगैरह और नारियल पानी और ये सारा सब सेब और ये सब जो फरार है, ये तो मैं लूँगा और इसमें हमारा यही है कि एक तो सरकार जो दे रही है, जो भी है उसका, कम से कम वो हर व्यक्ति तक पहुँच जाए, जी, है ना? ये सरकार का भी ज़िम्मेवारी है, प्रशासन की भी ज़िम्मेवारी है, हर आखिरी व्यक्ति तक पहुँच जाए वो, जी। सर है ना? मेरा ये कहना है कि जब 12.5 लाख लोग 12 लाख रुपए मुआवजे की रकम जो सरकार ने तय करी थी, ज़मीन के बदले ज़मीन की हमारी अभी माँग है, जैसे आप लोगों की माँग है। तो अगर अंतिम व्यक्ति पहले जो सर्वे हुआ था और उसमें अनियमितता पाई गई, फिर अब फिर से अभी सर्वे हो रहा है। अगर सर ये अगर सही नहीं होता है, तो फिर आप लोगों का क्या रहेगा? आगे क्या आप लोगों की वो रहेगी हमारा संघर्ष तो प्रक्रिया? लगातार जारी है और इसे लेके हम सड़क पे भी लड़ रहे हैं। हमने विधानसभा में भी नेता प्रतिपक्ष जी यहाँ आए और उन्होंने भी लगातार वो इसे उठा रहे हैं। आज जी, विक्रांत भूरिया जी भी वहाँ प्रेस वार्ता करके जबलपुर से उठा रहे हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि हम कोर्ट में भी जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी जा रहे हैं इसे लेके और हम संसद में भी उठाएँगे। यदि ई प्रशासन अपनी नियत में फिर से दिक्कत करता है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हुए, अपात्र लोगों को जोड़ते हुए और पात्र लोगों को छोड़ता है, जी, तो ये लड़ाई और ज़्यादा तीव्र होती जाएगी। हालाँकि हम लोगों के ऊपर 300 साथियों के ऊपर केस है, मेरे ऊपर 1 दर्जन, मेरे जो साथी दिव्या अहिरवार हैं, साबी राजपूत हैं, उनके ऊपर भी 7-8 से ज़्यादा गंभीर धाराओं के केस हैं। लेकिन ये केस तो ठीक है, जब हमको लड़ाई लड़नी है तो हम तो फांसी पे लटकने के लिए भी तैयार हैं और ये लड़ाई अ, और तीव्र होगी। प्रशासन भी इस बात को शायद समझ गया है और मुख्यमंत्री जी ने खुद वहाँ कहा है कि 1 महीने के अंदर हम इसको क्लियर करेंगे, सब इसमें शिकायत नहीं रहने देंगे। और प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी हमारे प्रोटेस्ट को लेके जवाब माँगा है जी, और एक मुद्दा जो बिल्कुल शांति से और कुछ तो भी चला जा रहा था, ये अब ये देश का मतलब एक हॉट बर्निंग जी, इश्यू है। अब ये लोगों के साथ अन्याय नहीं कर सकते। अगर अब ये अन्याय करेंगे, तो अभी ये छतरपुर पन्ना की बात कह रहे हैं, पूरे देश भर से लोग यहाँ प्रोटेस्ट करेंगे। पूरे देश भर के सभी हिस्सों में प्रोटेस्ट होगा और हर स्तर पे होगा, जी, सड़क पे, संसद में और न्यायपालिका में। जी। तो ये थे हमारे साथ अमित भटनागर जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं उन 24 गाँवों के 20,000 से अधिक लोगों के लिए जो इस केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट में जो अधिग्रहण जो ज़मीनें हो रही हैं वो अपनी उसके उचित मुआवजे के लिए या उनके जो पुनर्वास सही से हो उसके लिए। तो हालाँकि प्रशासन ने और मुख्यमंत्री
डॉक्टर मोहन यादव ने खुद ने ये आश्वासन दिया है कि लगभग 1 महीने के अंदर ये जो भी अनियमितताएं यहाँ पर हैं उसको जल्दी से समाप्त किया जाएगा। और अभी चूंकि ये बात करने में भी आपको भी पता होगा कि अमित भटनागर जी अभी अनशन इन्होंने निरस्त किया है बता रहे हैं और उपवास पे अभी हैं। तो अगर फिर से अगर स्थिति प्रशासन अगर सही से काम नहीं करता है तो फिर से ये आंदोलन और भी उग्र करने की बात कर रहे हैं। मैं कैमरे के सामने निखिल था, आप देख रहे थे NYS इंडिया। हम लोग इस समय मध्य प्रदेश के छतरपुर में हैं और अमित भटनागर जी से हमने बात करी है। बहुत शुक्रिया। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट में आगे क्या होता है इस सब बात के लिए आप बने रहिए NYS इंडिया के साथ। बहुत शुक्रिया।